हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन और अब हम इन दो आइडेंटिटीज के बेस पे फैक्टराइजेशन करेंगे। इससे पहले हमने तरह तरह के क्वेश्चन ट्राई किए हैं फैक्टराइजेशन में। तो देखिए ये जो आइडेंटिटी पढ़ी थी, पहले हमने मल्टीप्लिकेशन जब पढ़ा था तो हमें क्या था कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखाई दे रही है, हमें लेफ्ट हैंड साइड दी होती थी और उसको राइट हैंड साइड में चेंज कर रहे थे। लेकिन अब हमें उल्टा काम करना है। हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड दी होगी और इसको हमें किस में चेंज करना है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है गाइस। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैं एग्जांपल में कर रहा हूं यहाँ पर, मान लीजिए मुझे ऐसे कहा गया 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab², इस तरह से दिया गया मुझे। ठीक है, और मुझे इसको फैक्टराइज करना है। तो जब भी फैक्टराइज करना है, अगर होल स्क्वायर बन रहा था, जो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन किए थे, तो उसमें हमने चेक किया था कि होल स्क्वायर किस किस को लिखा जा सकता है। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दिस इज 2a³ लिख सकता हूं, इसको मैं b का होल क्यूब लिख सकता हूं, प्लस अब लास्ट वाले टर्म्स देखिए, लास्ट वाली जो दो टर्म है इनमें से जो भी चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लीजिए। तो लास्ट वाली दो टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 3ab। तो लास्ट वाली टर्म्स में से मैंने 3ab अगर कॉमन लिया तो यहां पर क्या बच जाएगा, देखिए 4 बच जाएगा। 3 इंटू 4 12 होता है, और a पावर 2 थी, a कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बच गया, a बच गया। b था, b बाहर ले लिया तो ये 4a ही रह जाएगा, प्लस यहां पर क्या हो रहा है देखिए 3, तो यहां पर क्या बच गया 2, और इसके पास a था, ये a बाहर जा चुका है। ठीक है, और यहां पर क्या बच गया b² था और b बाहर चला गया तो यहां पर b चला गया। अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके बीच में कुछ और कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है, 2। तो मैंने 2 और कॉमन ले लिया। देखिए यहां पर बच गया 2a³ प्लस b³। 2 और कॉमन लूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 6ab। तो बेसिकली 6ab कॉमन आ रहा था पहले वाले में से, तो 6ab अगर मैं डायरेक्ट करता तो 6ab आ गया मेरे पास। और यहां पर क्या बच जाएगा, देखिए 2 कॉमन लिया तो दिस इज 2a प्लस b। ठीक है, इस तरह से बच गया। मैंने कॉमन लिया और कॉमन लेके मेरे पास ये कंडीशन आ गई। तो देखिए अब मैं देखता हूं कि ये जो वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास, इनको तो मैं किससे कंपेयर कर सकता हूं, आइडेंटिटी से कंपेयर कर सकता हूं। क्या थी आइडेंटिटी, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b शुड बी इक्वल टू a प्लस b होल पावर 3, ऐसे होनी चाहिए थी। तो ये उसी फॉर्म में आ रहे हैं। देखिए अब ये तो आइडेंटिटी हो गई। खैर अब मैं क्वेश्चन पे दोबारा कर रहा हूं आगे उसको सोल्व। देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूं, दिस इज 2a होल पावर 3 b होल पावर 3 प्लस 3ab। a यहां पर देखिए 2a है ना, तो मैंने यहां पे इस टर्म के साथ क्या लिख दिया 2a, 3 इंटू 2a और इंटू दिस टर्म इंटू b। ठीक है, ये वाली टर्म यहां लिख दी क्योंकि ये a का काम कर रही है, b का काम कर रही है। सो दिस इज 2a इज हेयर, b इज हेयर इंटू a प्लस b होना चाहिए। a का काम कौन कर रहा है 2a और b का काम कौन कर रहा है b, और यही बच रहा था मेरे पास ब्रैकेट में 2a प्लस b ही बच रहा था। तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि अगर मैं इसको ऊपर आइडेंटिटी से कंपेयर करूं तो दिस इज नथिंग बट a प्लस b होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। a का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे 2a और b का b, सो दिस इज 2a प्लस b होल पावर 3। ठीक है, इसी तरह से माइनस वाली आइडेंटिटी के लिए करते हैं हम। देखिए माइनस वाली आइडेंटिटी के लिए मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा, सपोज 27a³ माइनस 125b³ माइनस 135a प्लस 225a²। मैंने इस तरह से लिखा। देखिए अब फिर से मैं वही काम करता हूं कि कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिनको मैं होल क्यूब लिख सकता हूं। दिस टर्म इज 3a होल पावर 3 माइनस दिस टर्म इज 5b होल पावर 3। ठीक है गाइज, अब लास्ट की जो टर्म्स हैं उनमें से कॉमन लेता हूं मैं। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेने की कोशिश करता हूं। देखिए अब अगर मुझे नहीं पता चल रहा तो मैं क्या करता हूं, देखो मैं इनके फैक्टर लिख लूंगा, 135 के फैक्टर लिख लूंगा, 225 के फैक्टर लिख लूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं इसको लिखता हूं, जैसे 135 है, 135 इज 5 इंटू 3 इंटू 9 की बजाय आप क्या लिखे 3 इंटू 3। मैंने इसके प्राइम फैक्टर लिख लिए 135 के। इसी तरह 225 के लिख लेता हूं मैं। 225 क्या होगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, 15 इंटू 15 होता है बेसिकली 225। तो मैंने इनको इस तरह से लिख लिया। अब देखिए मुझे इससे अगर मुझे डायरेक्ट नहीं पता चल रहा तो मैंने क्या किया, इनको प्राइम फैक्टर लिख लिए दोनों के। अब मैं इनमें से कॉमन ले लेता हूं। देखिए 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 यहां भी आ रहा है, इंटू 3 भी आ रहा है और इंटू 3 यहां भी आ रहा है। तो इसका मतलब 5 इंटू 3 इंटू 3, सो दिस इज 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 इज
45। तो इसका मतलब मुझे क्या कॉमन लेना है इसमें से? 45। सो मैंने कहा था कि हम पहले प्लस का कॉमन लेंगे, प्लस की वैल्यू कॉमन लिया करेंगे, और ए भी कॉमन है, सो 45 ए कॉमन ले लिया। तो अब ये जो माइनस है ये अंदर रह जाएगा, माइनस कितना बच जाएगा यहाँ पे? 3a, और यहां पर क्या बच जाएगा? प्लस 5b। इसी तरह से आ जाएगा ना सब, माइनस का 3a ऐसे कैसे, प्लस का 5b ऐसे कैसे, क्योंकि मैंने 45 प्लस का कॉमन लिया है। तो फिर मुझे पता चला यार यहाँ पे तो ये जो फॉर्मूला है, अगर मैं इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करता तो उसमें क्या होना चाहिए? माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये 3a प्लस का है, यहाँ पे 3a माइनस का आ गया। तो आइडेंटिटी जो होती थी, आइडेंटिटी में क्या था कि मैं आइडेंटिटी लिखता हूं यहां पर, जैसे a माइनस बी का अगर मैं होल क्यूब लिखूं तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो मतलब यहां पर ये a और ये a सेम आने चाहिए थे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ माइनस 3a आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा था? 3a आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको किस तरह से चेंज करता हूं? देखिए इसको मैं इस तरह से चेंज करता हूं, दिस इज 3a होल पावर 3 माइनस 5b होल पावर 3। अब यहाँ 45 प्लस का था और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। उससे मेरे पास दोनों सॉल्यूशन हो जाएंगे, बाहर माइनस भी आ जाएगा और ब्रैकेट में जो वैल्यू बचेगी वो 3a माइनस 5b ही हो जाएगी, इस फॉर्म में हो जाएगी। क्योंकि ये जो टर्म है ये a का काम कर रही है, ये जो टर्म है ये b का काम कर रही है, तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच गया? a माइनस b ही बच गया। अब बाहर देखते हैं, बाहर किस फॉर्म में लिखना था मुझे। बाहर मुझे पता है फॉर्मूले में क्या होता है? 3ab, तो 3 तो आएगा ही आएगा। ए का काम कौन कर रहा है? 3a, और बी का काम कौन कर रहा है? 5b। इनकी जो प्रोडक्ट है वो देखिए, 3 इंटू 3 9 इंटू 5b 45 ए भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गिवन टर्म थी उसको मैंने किस फॉर्म में लिख लिया? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है गाइस, तो ये जो वैल्यू है किसके बराबर है? 3a माइनस 5b होल पावर 3 के बराबर है। ठीक है, सो दिस इज 3a माइनस 5b होल पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, एक और करके देखते हैं हम इसमें। देखिए जैसे मैं लिखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सेम टाइप का। मान लीजिए मैंने लिखा 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। मैंने इस तरह से स्टेटमेंट लिख दी है। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि इसके फैक्टर क्या होंगे। देखिए पहले मुझे जो पता चल रहा है वो लिखता हूं, दिस इज 4a होल पावर 3, दिस इज 3b होल पावर 3। ठीक है, माइनस, अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, तो यहां पर क्या आना चाहिए? माइनस 3a भी आना चाहिए इंटू ए माइनस बी। ए का रोल तो ये दोनों ये ए का रोल प्ले कर रहा है और ये बी का रोल प्ले कर रहा है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब मैंने ब्रैकेट में पहले ही लिख दिया कि यहां पर क्या आना चाहिए? 4a माइनस 3b। ये बात समझ में आई? मैंने क्या किया, इसको होल क्यूब लिखा 4 का, इसको लिखा 3b का। तो यहां से मुझे पता चलेगा कि ये ए का काम करेगा क्वेश्चन में, ये बी का काम करेगा। तो जो आइडेंटिटी होती है मेरे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a भी मुझे नहीं पता अभी क्या आएगा, इंटू ए माइनस बी मैंने पहले लिख दिया। तो माइनस 3a भी आना चाहिए। यहां पर देखो माइनस 3a भी अगर आना चाहिए तो माइनस 3 तो फॉर्मूले में ही होता है। a का रोल कौन प्ले कर रहा है? 4a। b का रोल कौन प्ले कर रहा है? 3b। तो मैंने उन दोनों की वैल्यू भी लिख दी। देखिए 3 इंटू 4a 12, 12 इंटू 3 36, 36a भी हो गया। 4a से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। 36ab को 3b से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यूज दी गई है, दिस इज 4a माइनस 3b होल पावर 3। क्यों? क्योंकि ये किससे रिजेंबल करती है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, जो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल होता है, ए माइनस बी होल क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? 4a माइनस 3b होल पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट और करते हैं। देखिए इसमें जो नेक्स्ट टाइप आएगा, नेक्स्ट टाइप कैसे आएगा? देखिए अभी जो मैंने बात की थी वो ये, मान लीजिए मैंने इस तरह से लिख दिया a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस तरह से लिखा था। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं। देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूं। मैंने लिखा दिस इज a प्लस बी होल पावर 3। इस पूरे सेट को मैं इधर ले आया, माइनस 3ab
इंटू ए प्लस बी विल बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि इधर वाले जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी थी तो मैंने उसमें से क्या कॉमन ले लिया, ए प्लस बी। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ए प्लस बी कॉमन आ गया। सो दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका मतलब तो ये हो गया दिस इज ए प्लस बी इंटू, इसका होल स्क्वायर अगर मैं खोलूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab विल बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी विल बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये बात समझ में आई? ये भी एक अपने आप में एक आइडेंटिटी आ गई मेरे पास, ठीक है, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर है तो मैं उसको इस तरह से फैक्टराइज कर सकता हूं, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास माइनस के लिए भी एक आइडेंटिटी है। अगर मान लीजिए इसी तरह से आप प्रोसीड करो तो मेरे पास इसकी भी आइडेंटिटी आ जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। सो दिस विल बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये जो दो आइडेंटिटीज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बेस पे भी मुझसे फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहां पे एक क्वेश्चन 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। मान लो इस तरह से पूछा जाए भाई इसको फैक्टराइज करके दिखाओ। तो इसको जब मुझे फैक्टराइज करना है तो देखिए 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, तो मैंने इसको लिखा कि ये किसका क्यूब है, दिस इज 3y होल पावर 3, और ये क्या है, दिस इज 5z होल पावर 3। ये बात समझ में आई? दिस इज 3y पावर 3 प्लस 5z होल पावर 3। तो इसका मतलब ये इससे रिजेंबल करता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से रिजेंबल करता है, ए होल पावर 3 प्लस बी होल पावर 3 से। तो यूजिंग, मैं यहाँ पे ये आइडेंटिटी नहीं है तो इसलिए मैं दोबारा से लिख देता हूं, यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू स्क्वेयर ऑफ ए प्लस स्क्वेयर ऑफ बी माइनस ए बी, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, इसका मतलब 3y होल पावर 3 प्लस 5z होल पावर 3 विल बी इक्वल टू, ये 3y जो है ये a का रोल प्ले कर रहा है, 5z जो है वो b का रोल प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब a प्लस बी मतलब 3y प्लस 5z एंड a स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, 3y स्क्वायर कितना होता है 9y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर, 5z स्क्वायर विल बी 25z स्क्वायर माइनस a इंटू बी, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी माइनस 15yz, ठीक है। ये बात पता चली। इसी में मान लो एक माइनस वाला और ट्राई करते हैं हम। माइनस वाला कैसे, जैसे मान लियो मैंने लिखा 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, तो ये क्या है, दिस इज 4m होल पावर 3 एंड दिस इज 7m होल पावर 3। अब इसको मैं देखता हूं यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए हमने कहा था कि आइडेंटिटी किसके बराबर होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू किसके बराबर होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो यहां पर मैंने वैल्यू पुट कर दी, देखिए ये किसका था 4m होल पावर 3 माइनस 7n होल पावर 3, इस तरह से था। तो ए की जगह तो क्या है 4m है और बी की जगह पे क्या है 7n है, तो मैंने पुट कर दिया। ए की जगह पे क्या है 4m स्क्वायर इज 16m स्क्वायर, बी की जगह क्या है 7n स्क्वायर इज 49n स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विल बी 28mn, ठीक है ये बात। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। तो इसमें चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, हमें ये दोनों आइडेंटिटीज अगर मुझे लर्न है, ये जो दोनों आइडेंटिटीज हमने देखी थी, अगर इनको मुझे फैक्टराइज करना है तो ये दोनों आइडेंटिटीज यूज करके मैं फैक्टराइज कर सकता हूं। जैसे इसमें दो अलग टाइप के और डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें मैंने लिख दिया, जैसे अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, मैंने लिखा 8a प्लस बी होल पावर 3 माइनस, मान लीजिए मैंने लिख दिया 27c पावर 3, इस तरह से लिख दिया मैंने। तो देखिए ये जो टर्म है ये किसका होल क्यूब है, पहले तो ये पता करना पड़ेगा। ये 2 इंटू ए प्लस बी का होल पावर 3 है, और ये जो टर्म है किसकी है 3c पावर 3 है। सो दिस होल टर्म विल बी a एंड दिस विल बी b, सो a क्यूब माइनस b क्यूब। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी मेंशन कर देता हूँ, यूजिंग a क्यूब माइनस b क्यूब इट विल बी a माइनस b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरह से लिख देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का रोल तो ये पूरी टर्म प्ले कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया 2a प्लस 2b, मल्टीप्लाई करने के बाद लिख दिया 2a प्लस 2b, यहाँ पर लिख दिया मैंने ए की जगह, माइनस बी
बी का रोल कौन प्ले कर रहा है 3c, सो माइनस 3c इंटू स्क्वायर ऑफ ए, स्क्वायर ऑफ ए मतलब 2a प्लस 2b का स्क्वायर करना है मुझे, प्लस बी स्क्वायर मतलब 3c का स्क्वायर करना है मुझे, प्लस ए बी मतलब 2a प्लस 2b वाली जो टर्म है उसको 3c से मल्टीप्लाई करके लिखना है मुझे। ठीक है, यहां पर मैंने बहुत सारी बातें लिख दी। अब यहां पर अगर इसको सोल्व करोगे तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, ये हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करोगे सो दिस 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इज 8ab प्लस 9c स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 6ac प्लस 6bc। अगर इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है तो कर देंगे, अदरवाइज ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने बस ये देखा है कि किसको किसका क्यूब लिखा जा सकता है और फिर उसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है गाइज, एक इसमें जैसे नेक्स्ट टाइप हम और करते हैं, जैसे मुझे ये फैक्टराइज करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 4 इंटू ए माइनस बी। अब देखिए अभी पूरी आइडेंटिटी में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा अगर यहाँ पे देखो तो, लेकिन इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। इसको फैक्टराइज कर दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डायरेक्ट आइडेंटिटी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 4 इंटू ए माइनस बी, एज इट इज लिख दिया मैंने। इसकी आइडेंटिटी मुझे बता दी तो इसको अप्लाई कर दिया। अब देखिए ए माइनस बी कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से, तो मैंने ए माइनस बी कॉमन ले लिया, सो व्हाट इज लेफ्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 4। ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए मुझे कहा गया एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 6 बाय एक्स, इस तरह से इसको फैक्टराइज करना है। देखिए मैं देखता हूं कि ये तो मैंने ऐसे लिख दिया माइनस, इनके पास 6 है तो माइनस 6 मैंने कॉमन ले लिया, सो इट विल बी एक्स माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, यहां से मैंने इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा था वो ले लिया, तो इसके बाद ये आ गया। अब देखिए इसमें मुझे फिर से ये इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। देखिए यहां से और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है कि दिस इज एक्स होल पावर 3, दिस इज 1 बाय एक्स होल पावर 3। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। ए का रोल ये प्ले कर रहा है, बी का रोल ये प्ले कर रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सो इट विल बी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, ये दोनों क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, फिर से एक्स माइनस 1 बाय एक्स कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 5 लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में इसको। ठीक है, तो घूम फिर के हमारे पास क्या हो रहा है, वही आइडेंटिटी यूज होती जा रही है। अब लास्ट इसमें मान लो मैं करता हूं, देखो मैंने लिखा 375 ए माइनस बी होल पावर 3 प्लस 3, मान लो इस तरह से कर दिया। तो देखिए इसमें आइडेंटिटी के चक्कर में पढ़ने से पहले मुझे वो बात याद रखनी है कि अगर डायरेक्ट कुछ भी कॉमन आ रहा है तो पहले वही कॉमन लो। कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आएगा तो यहां पर क्या बच जाएगा 125 ए माइनस बी होल पावर 3 प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन आने के बाद, सो दिस इज नथिंग बट 5 इंटू ए माइनस बी होल पावर 3 हो जाएगा, ये 5 इंटू ए माइनस बी होल पावर 3, और इसको मैंने लिख दिया 1 पावर 3। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या 3 5a माइनस 5b होल पावर 3 प्लस 1 पावर 3। इसको सोल्व करना है मुझे, सो दिस होल टर्म इज ए, दिस होल टर्म इज बी, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, देखिए ए ये पूरी टर्म ए होगी प्लस बी इंटू स्क्वेयर ऑफ ए प्लस स्क्वेयर ऑफ बी प्लस माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इनका होल स्क्वायर वगैरह जो भी है मैं सोल्व करके लिख दूंगा, सो दिस इज 5a माइनस 5b प्लस 1, इसको सोल्व करोगे तो 25a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 5 इंटू 25 इंटू 2 50ab प्लस 1, और इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो माइनस 5a प्लस 5b आ जाएगा। अगर कुछ ऐड हो सकता है तो कर दो, नहीं हो सकता तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने 2 आइडेंटिटीज के बेस पे क्वेश्चन किए हैं। एक तो जो हमने पहले डिस्कस कर रखी थी ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, इनके बेस पे भी मुझसे फैक्टराइज करने के लिए पूछा जा सकता है। फिर 2 हमने नई की हैं, क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है गाइज, तो ये जो दोनों टाइप है मेरे पास, ये दोनों टाइप काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम करते हैं जैसे के अलावा जो हमने एक आइडेंटिटी की थी, देखिए ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर,
ये भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके बेस पे भी मुझे फैक्टराइज करना आना चाहिए। तो ये किसके बराबर थी? ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca, इस तरह से थी ना ये। तो इसका मतलब जब मल्टीप्लाई की थी तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड गिवन होती थी राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड गिवन होगी तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करना है। इसके बेस पे चलिए एक आधा एग्जांपल कर ही लेते हैं। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx, इस तरह से लिख लिया। मान लीजिए मुझे कहा गया इसको फैक्टराइज करिए। तो देखिए पहले तो जो होल स्क्वायर लिखे जा सकते हैं उनको मैं होल स्क्वायर लिख देता हूं, और ये क्या हो जाएगा 4z। सो दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। सो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उसके बाद मुझे आइडेंटिटी से पता है कि क्या आना चाहिए, 2ab आना चाहिए ना। यहां पर देखिए टॉप कॉर्नर में 2ab, 2ab कैसे आएगा मेरे अकॉर्डिंग 2 इंटू a इंटू b 2y। तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है? आ रही है। प्लस 2bc 2 इंटू b इंटू c, क्या ये जो वैल्यू है ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16yz के इक्वल आ रही है। प्लस 2 इंटू a इज x एंड c इज 4z, तो ये प्लस 8zx के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है ये इसकी राइट हैंड साइड को रिजेंबल करती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी दिस विल बी इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या बताती है? दिस इज नथिंग बट a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। दिस इज रिप्रेजेंटिंग x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। इसमें एक और देखते हैं चलिए। मान लीजिए मुझे इस तरह से दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। इसमें हमने दो बात कही थी, दो बातें क्या कही थी कि एक तो जो होल स्क्वायर दिख रहे हैं उनको होल स्क्वायर लिखो। दूसरी बात हमने ये कहा था कि हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ही लर्न करेंगे। जैसे इसमें माइनस आ गया तो माइनस के लिए मैं अलग से कोई आइडेंटिटी लर्न नहीं करूंगा, मैं उसी को इसके अकॉर्डिंग ढाल लूंगा, ठीक है, बाय पुटिंग द साइन ऑफ द टर्म्स। जैसे किस तरह से करेंगे हम, देखिए पहले इसमें माइनस आ रहा है तो देखिए एक तो ये टर्म माइनस आ रही है, कि ये टर्म माइनस आ रही है। तो इन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है? इन दोनों में कॉमन वेरिएबल है x। इसका मतलब ये है कि जो टर्म x के साथ आई है उसको मैं नेगेटिव साइन लूंगा। उसका मैं नेगेटिव साइन कैसे लूंगा? जैसे यहां पर 2x स्क्वायर है, ये x की टर्म है, तो इसका मतलब इसको मैं लिखूंगा माइनस रूट 2x होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस y होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 8z स्क्वायर लिखा हुआ है। 8z स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए इसको मैं 2 रूट 2 लिख सकता हूं 8 को, 2 रूट 2z का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो 8z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2 माइनस नहीं, मैं तो प्लस की आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, प्लस 2 इंटू ए कौन है? माइनस रूट 2x है, और b कौन है? y है। क्या इनकी प्रोडक्ट माइनस 2 रूट 2xy आ रही है? आ रही है। प्लस 2ab हो गया 2bc, 2 इंटू b इंटू c, ठीक है, तो इनकी जो प्रोडक्ट आएगी 4 रूट 2yz, 4 रूट 2yz आ रहा है, फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, तो ये जो प्रोडक्ट है ये माइनस 8xz आ रहा है, माइनस 8xz। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये जो सारी चीज है दिस विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ ए, दिस विल प्ले बी, दिस विल प्ले सी। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और इसमें मुझे पता चला कि जो रूट में जो माइनस जो x की टर्म है उसको मैंने माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो सारी टर्म आ गई ये इसका होल स्क्वायर आ गया, माइनस रूट 2x प्लस 2 रूट 2z का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसमें एक और जैसे मैं करता हूं, सिंपल लेंगे हम उसको भी, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, इस तरह से लिख दिया। तो अब देखिए मैंने कहा था यहाँ पर जो माइनस की टर्म है उनमें देखिए कॉमन जो वेरिएबल है वो कौन सा है? z है कॉमन वेरिएबल। तो इसका मतलब ये हो गया कि z की जो टर्म है वो नेगेटिव ले लूंगा मैं।
तो इसका मतलब दिस इज 2x होल स्क्वायर, दिस इज 3y होल स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख देता हूं -4z होल स्क्वायर। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो उसके बाद मुझे क्या लिखना है 2 इंटू ए इंटू बी, तो कितना आ रहा है 12xy माइनस प्लस 2 इंटू बी इंटू सी माइनस 24yz प्लस 2 इंटू सी इंटू ए इज दिस 16 माइनस 16xz, यही आ रहा है। तो इसका मतलब दिस होल टर्म इज रिप्रेजेंटिंग 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। ठीक है, तो नेगेटिव वालों में मुझे क्या ध्यान रखना है कि जो 2ab 2bc 2c है उसमें से नेगेटिव कौन है ये मैं देख लूंगा और उसके बाद उसको सोल्व कर दूंगा। ठीक है, इसमें लास्ट एक छोटी सी आइडेंटिटी और आती है जो मुझे ध्यान होनी चाहिए फैक्टराइजेशन के लिए। वो क्या है देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो होता है इट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, मेरे पास एक ये आइडेंटिटी और है फैक्टराइजेशन के लिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इस तरह की कोई टर्म दी हुई हो तो उसको हम फैक्टराइज करके इस तरह से लिख सकता हूं। तो जैसे मान लीजिए मुझे कहा गया है कि इसको फैक्टराइज करिए 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz, इसको मुझे फैक्टराइज करना है। तो मैं क्या करता हूं, देखिए ये किसका है 2x का होल क्यूब है, दिस इज y होल क्यूब एंड दिस इज 3z होल क्यूब, ये लिख लिया। ये जो टर्म है इसको मैं लिखता हूं देखिए माइनस 3a, दिस इज 2x, दिस इज y एंड दिस इज 3z। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिजेंबल कर रहे हैं। सो इट इज रिजेंबलिंग दिस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इस फॉर्म में आ गई ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कह लीजिए आप इसको। सो माई आंसर विल बी, द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस विल बी, इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 2x प्लस वाई प्लस 3z एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू स्क्वेयर ऑफ एक्स। स्क्वेयर ऑफ एक्स कितना है 2x है ना मेरे पास, सो 4x स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर मतलब वाई का स्क्वेयर, सो वाई स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर मतलब 3z स्क्वेयर इज 9z स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई माइनस 2xy हो गया माइनस y इंटू जेड, वाई इंटू जेड, तो कितना हो जाएगा माइनस 3yz माइनस z इंटू एक्स, जेड इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 6xz। ये जो आइडेंटिटी हमने ली है ये डायरेक्ट रिजल्ट लिया है कि अगर इस तरह के कोई हमारे पास टर्म आ जाए तो उसको वो किस किस की प्रोडक्ट होगी, इन दोनों की। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर इनको पहचाना कि किस फॉर्म में है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz में है, तो मैंने इनको इस तरह से सोल्व कर दिया। और इसी में ही मतलब जैसे मुझे कहा जाए कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz। ये जो बात है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये जो बात है पहले हमने दूसरी तरीके से प्रूव की थी, वो इस आइडेंटिटी की हेल्प से ही प्रूव हो सकती है कि हमने कहा अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगी, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये वाली जो पूरी लेफ्ट राइट हैंड साइड है 0 हो जाएगी। तो यहां से देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 3xyz। तो वो जो बात है वो यहां से भी प्रूव हो सकती है। ठीक है गाइस, तो ये हमने जो जितनी भी इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज हैं मेरे पास फैक्टराइजेशन में, तरह तरह की उनकी एप्लीकेशन, तरह तरह के फॉर्मूले हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो ये लास्ट वीडियो था ऑन द टॉपिक फैक्टराइजेशन। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।